हम इस समय चंद्रखुरी में हैं। चंद्रखुरी माता कौशल्या और भगवान राम के लिए प्रसिद्ध है। माता कौशल्या का ये मायका है और भगवान राम का ननिहाल। खास बात यह है कि जैसे दशहरा पूरे देश में मनाया जाता है, यहाँ छत्तीसगढ़ में चंद्रखुरी में भी दशहरा और नवरात्र की विशेष पूजा पाठ होती है और तैयारियां होती हैं। आपको बताते चले कि आज जब यहाँ देश भर में दशहरा दशमी के दिन मनाया जाता है, विजयदशमी, लेकिन यहाँ चंद्रखुरी में विजयदशमी एकादशी के दिन मनाई जाती है। तो आज हम श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे, यहाँ जो पंडित हैं मंदिर के उनसे जानेंगे कि किस तरह से विधि विधान से पूजा पाठ होती है और क्या स्पेशल तैयारियां होती हैं। तो चलिए मेरे साथ हम चलते हैं मंदिर की ओर। ये कौशल्या माता का मंदिर है। आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या इनकी मान्यता जो है, क्या मानते हैं, क्या सुनते हैं? ये जो हमको जानकारी है, हम तो वैसे मैं अपने विषय में बता दूं कि हम लोग तो कौशल्या माता के ससुराल से ही आए हुए हैं, अयोध्यावासी हैं। तो हमारा अभी मैं फेविकोल कंपनी में जॉब करता हूं, तो मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो लोगों ने बताया भी और जानकारी थी थोड़ी बहुत कि यहाँ पे ही माता जी का मायका है। इतना नज़दीक है, जानकारी नहीं थी। तो जब पता चला तो हम लोग कहे कि चलो भाई घूम करके भी यहाँ आते हैं। ये तो पता है कि ये राजा दशरथ की पत्नी थी और रामचंद्र जी की ये माता है। तो इनका सम्मान यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। तो मतलब दोनों प्रदेश जो हैं ये रामचंद्र जी से बिल्कुल लगे हुए हैं। आमतौर पर रिश्तों में भांजे का महत्व बहुत होता है ना? हाँ। जैसे मामा डबल माँ माना जाता है, 2 माँ के बराबर मामा माना जाता है, तो वो अनुभूति यहाँ अलग तरह से महसूस होती है। जी। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ आपको वो क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग जो आप मायके आए हैं कौशल्या माता के, तो यहाँ लोगों का वैसा सत्कार वैसा लग रहा है कि आप आए हैं? जो अभी हम आए हैं 1.5 साल में जो हमको अनुभूति हुई, जो ये डायलॉग यहाँ का था कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया जी, ये यहाँ पे प्रूफ होता है कि आदमी से मिलो ना तो उसका व्यवहार, उसका नेचर देख करके बहुत मीठी भाषा बोलता है। अभी मैंने किसी को ऐसा देखा नहीं कि कोई टेढ़ी भाषा में बात करता हो। तो मतलब वैसे भी छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया समझे जाते हैं। हमारा नाम देवभूषण त्रिपाठी, जिला बस्ती है वहाँ पे, और हमारा जो गांव है स्वामीनारायण छपिया, जो अयोध्या से बिल्कुल सटा हुआ ही है। इन्होंने दशरथ जी ने यज्ञ किया था, राम जी जब हुए थे, मखौड़ा धाम, उसी के पास हम नहीं, मखौड़ा धाम उनके जन्म पुत्र उत्पत्ति के लिए जो मखौड़ा धाम पे किया था, वो मेरे गाँव से बिल्कुल सटा एकदम बगल में ही। यज्ञ में तो कौशल्या माता भी रही, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, तीनों लोग थे उसमें। आप पहली बार आए हैं? हाँ, नहीं, अब की दोबारा आए, दूसरी बार। अच्छा, इसके पहले कब आए थे? इसके पहले हम मई में आए थे। आप कौशल्या माता के मंदिर आए हैं, भगवान राम के ननिहाल आए हैं, मामा जी घर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर लग रहा है। मामा जी का बहुत पवित्र स्थान है, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत कंफर्ट फील कर रहे हैं। तो क्या सुन के आए हैं आप? कहाँ से आए हो, क्या सुन के आए हैं? हम काशी से गोईठा गांव, काशी में गोईठा गांव है जो पांडेपुर के पास पड़ता है, वहां से हम आए हैं और माता जी का दर्शन करने के लिए भगवान राम के ननिहाल में। भगवान राम का ननिहाल ये है और आप बाबा विश्वनाथ के धाम काशी से आए हैं। राम और शंकर के बीच में जो वार्तालाप है, इसके कई प्रसंग हैं रामायण में, तो ऐसा कोई प्रसंग की अनुभूतियां होती है? ऐसे प्रसंग की अनुभूतियां होती है कि भगवान राम जो है शिव को भजते हैं, शिव जो है राम को भजते हैं। सबसे बड़ी तो अनुभूति यही है। तो इन दोनों में एक दूसरे से तालमेल है, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दशहरा आने वाला है, दशहरे पे विजयदशमी का त्योहार बड़ा पूरे देश में मनाया जाता है। यहाँ कुछ उसके बारे में सुना है? यहाँ कुछ ऐसा स्पेशल मनाया जाता है, सुना आपने? यहाँ हमने सुना है कि 75 दिन मेला लगता है। ये 75 डेज जो है मेला लगता है दशहरे में। ये छत्तीसगढ़ में 75 दिन मेले का प्रोग्राम चलता है, जो कि नवरात्रि से शुरू होता है और तुलसी विवाह तक खत्म होता है। जी, धन्यवाद। जय जय प्रभु की बैठे पालकी
कौशल्या माता का मंदिर है, क्या महत्व है इस मंदिर का? ये दक्षिण कौशल क्षेत्र है, माता कौशल्या का मंदिर है, भगवान राम जी का ननिहाल है और ये बहुत अति प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। इसको हमारे बुजुर्ग लोगों ने बताया है कि माँ कौशल्या का मंदिर है और ये एक टापू में है। टापू अर्थात तालाब के बीच में मध्य में एक छोटा सा टापू है। टापू के में ही माँ कौशल्या जी का प्राचीन मंदिर है। और मंदिर तो पहले उस समय अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि जो मंदिर था वो टूट फूट करके गिरा हुआ था। उसको गांव के फिर चंदा के द्वारा पुनः उसका निर्माण किया गया संवत 1973 में। और संवत 1973 में इसका निर्माण करके फिर इनकी पूजा पाठ बाहर से करने लगे। अंदर लोग आने में थोड़ा सा झिझक था, इस कारण लोग नहीं आते थे, तो हम लोग बाहर से ही पूजा करते थे। भगवान राम कौशल्या माता भगवान राम की माँ थी। ऐसा माना जाता है कि अगर मंदिर यहाँ है तो ये आसपास ही उनका घर रहा होगा, तो आप लोगों की मान्यता क्या है? जी बिल्कुल, माँ कौशल्या का ये जन्मभूमि है, तो पूरा गांव ही उनका घर था। और ये जो क्षेत्र थे उसमें से 1000 गांव माता कौशल्या को उनके जो पिता है भानुमंत, वो उनको उपहार में दिए थे। तो ये उनका मुख्य गांव था चंद्रपुरी, है ना। तो इस गांव का पहले नाम था चंद्रपुरी, फिर बाद में इसको चंद्रपुरी कर दिया गया। तब से लेकर माँ कौशल्या का ये मायका माना जाता है, दक्षिण कौशल के क्षेत्र नाम जाना जाता है और माँ कौशल्या का जन्मभूमि इसको कहते हैं। मंदिर के साथ साथ ऐसा कहा जाता है या माना जाता है या शास्त्रों में है कि भगवान राम ने रावण का वध किया, वापसी किए, उसके बाद ये उत्सव मनाया गया। तो मंदिर के साथ साथ जो दशहरा का पर्व है यहाँ मनाया जाता है? जी बिल्कुल, यहाँ दशहरे का पर्व हम लोग मनाते हैं, लेकिन यहाँ का दशहरा जो है 10वीं में नहीं होता, यहाँ का दशहरा एकादशी में होता है। मतलब 11वें दिन? जी 11वें दिन हम लोग दशहरा यहाँ मनाते हैं। उस दिन हम लोग भगवान राम के विजय दिवस के रूप में एकादशी को मनाते हैं और उसी दिन हम लोग रावण को जलाते हैं। पंडित जी, ये कहानी पिछले थे वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र है कि राम रावण का जब युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध में देवी दुर्गा ने भगवान राम की सहायता की थी। तो वो जो सहायता की कहानी क्या है वो थोड़ा सा बताएंगे कि मतलब क्या उसका? ये ऐसा है कि जब भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो माता कौशल्या से जब भगवान राम जी गए उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे अनुमति लेने के लिए, तो माता कौशल्या जो हैं भगवान राम जी को सहजता से उनको आशीर्वाद दे दिया कि बेटा माँ कोई भी हो जो है ना मिला है, तुमको आदेश मिला है तो माँ के ही द्वारा मिला है, इसलिए मेरा भी सहमति इसमें है कि तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा कार्य शुद्ध हो। ऐसा कहकर माता ने उनको आशीर्वाद दिया था। और जैसे भगवान राम वहाँ से निकले तो माता कौशल्या अपने कुल देवता के पास गए और कुल देवता के पास जाकर इनकी रक्षा के लिए 14 वर्ष से वनवास ऐसा निपट जाए, ऐसे निकल जाए बिल्कुल कि इनको कोई प्रकार का कष्ट न हो। ये माता कौशल्या अपने भाव के साथ अपने कुल देवता को मनाने के लिए एक अखंड ज्योति प्रज्वलित की और अखंड ज्योति की जब प्रज्वलित की तो वहाँ माँ दुर्गा को उसने उपासना करी और उसी माँ दुर्गा की उपासना के निमित्त उनको एक नवरात्र उनको भी कहा गया। जैसे हमारे सनातन धर्म में 4 नवरात्र माना गया है ना, 2 प्रत्यक्ष है और 2 अप्रत्यक्ष है, 2 गुप्त नवरात्र है ना, गुप्त नवरात्र जो बोलते हैं। तो एक गुप्त नवरात्र वो पड़ा था और एक गुप्त नवरात्र उस समय पड़ा था जब भगवान कृष्ण को स्मंतक मणि का जब दोष लगा था, तब माता देवकी ने अपने घर में कुल देवता के सामने की। नवरात्र में कौशल्या माता के मंदिर की विशेष पूजा क्या होती है? नवरात्र में माता कौशल्या की पूजा विशेष यही है कि श्रृंगार और आरती, भक्तों का दर्शन और जैसे भाव वैसा भगवान माता जी की पूजा की जाती है। नाम बोल दीजिए गुरु जी। जी मैं संतोष कुमार चौबे, माँ कौशल्या मंदिर पुजारी, रामचंद्रपुरी। अब तक आपने श्रद्धालुओं और पंडित जी के मुँह से सुना कि क्या स्टोरी है, किस तरह से यहाँ पर रावण दहन होता है। और यहाँ जैसा कि आपने जाना कि देश भर में रावण दशहरे के 10वीं के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन चंद्रपुरी में ये पुतला दहन एकादशी यानी 11वें दिन होता है। तो इसके साथ साथ एक बात और भी है कि यहाँ माना जाता है कि जो रावण पर विजय की जो बात थी, जो सूचना थी, वो यहाँ संभवतः देरी से पहुँची होगी, इसलिए एक दिन बाद यहाँ रावण दहन की परंपरा मनाई जा रही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनका एक खास लगाव माता कौशल्या और भगवान राम के साथ साथ जो मामा भांजे का रिश्ता है वो कायम बना रहे,
इसकी खुशी में भी लोग यहाँ आते हैं। ये स्टोरी हमने आप तक पहुँचाई, लेकिन ये पहले से ही जनमानस में विद्यमान है। एक कथा जो वाल्मीकि रामायण में भी मिलती है कि जब 10 दिन तक रावण से युद्ध चला तो उस युद्ध को जीतने में माता दुर्गा ने भगवान राम की सहायता की थी। तो उस दौरान शरदीय नवरात्र में भी भगवान राम के साथ साथ यहाँ देवी दुर्गा के भी विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। सीजी भास्कर के लिए विनेश दीक्षित, चंद्रखुरी, रायपुर।